नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेंबर पार्लियामेंट जनाब अली गौहर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है और साथ हमारे साथ सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब भी होंगे PTI के। बहुत शुक्रिया दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। बलोच साहब, एक तो मैं आज आपका कमेंट चाहता हूं जो वज़ीर दिफा ने एक स्टेटमेंट और बयान दिया है, और फिर मैं वो भी आपके अंदर की खबर लूँगा जो मैंने ऑफ द कैमरा आपसे पूछी है। पहले तो ये बताएं कि ख्वाजा साहब क्यों कह रहे हैं कि उन्हें खदशा है कि कहीं वोटों का ऑडिट ना हो जाए, तो ये खदशा क्यों है? वैसे तो ऑडिट एक हो जाए तो क्या हर्ज है, अब मगर उनका ये कहना कि इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें? अली गौहर बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो ख्वाजा साहब ने बात की है, मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा 2013 का। ये एक वतीरा बन चुका है, जिस तरह से कि मुल्क के अंदर धरनों के ज़रिए, पुरतशद्दद एहतजाज के ज़रिए, 9 मई के वाक़यात के ज़रिए मुल्क के अंदर एक अनारकी और इंतशार फैलाया जाता है एक पार्टी की तरफ से। इसी तरह से आपको याद होगा कि 2013 के जो धरने थे और उस वक्त भी जो ढंडोरा पीटा गया था वो इंतखाबात में धांधली का ढंडोरा था। जब ये इलेक्शन जिसमें कि ये हार जाएं और अपोजिशन में बैठना पड़े तो ये उस पर शदीद ढंडोरा पीटते हैं और मुल्क में एक अखाड़ पछाड़ लगाते हैं कि भाई मुल्क के अंदर धांधली हो गई। और जब किसी में कामयाब हो जाए, इनकी हुकूमत बन जाए, तो फिर ये कहते हैं कि वो इलेक्शन ठीक है, चाहे वो RTS सिस्टम के ज़रिए क्यों ना बने हो। और 2013 में भी एक अदालती कमीशन बना था और उसमें आपको याद होगा कि उसमें इनका इल्ज़ाम था कि मुनज़्ज़म धांधली हुई है और अदालती फैसला था कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। इन तमाम चीज़ों की जो बुनियादी वजह है वो यही है कि मुल्क के अंदर सियासी और मुआशी तौर पर एक ऐसी फ़िज़ा कायम करना कि जो मुल्क को जो है वो मुल्क के अंदर अमन ना हो, मुल्क के अंदर और हमारी मईशत और हमारा मुल्क तरक्की की तरफ। बलोच साहब, इस वक्त तो मामला आईनी तरमीम का है। आईनी तरमीम होगी नहीं होगी, अगर होगी नंबर कैसे पूरे होंगे? सर, नंबर क्या पूरे हो गए हैं? मौलाना मान गए हैं क्या? देखिए, मैं फिर पहले सवाल की तरफ आऊँगा। ख्वाजा साहब ने जो बात की वो इस पैराए में की है कि जिस तरह से हमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर भी वादे एक मतलब है जो माहौल बना हुआ है जिस तरह का, और वादे तफरीक नज़र आती है, तो जाहिर है कि अगर एक आइनी और कानूनी प्रोसीजर से हट के कोई एक दोबारा मुल्क के अंदर बदअमनी पैदा करने के लिए कुछ इस किस्म के इशूज़ को गैर आइनी तरीके के साथ उठाया जाएगा तो फिर जाहिर है मुल्क में एक अनारकी तो फैलेगी। जहाँ तक नंबर ऑफ गेम है तो जाहिर है कि ये एक सियासी हुकूमत है और हम नहीं चाहते कि किसी भी कवानीन को जो है वो बिल्डोज किया जाए। यही वजह है कि मौलाना साहब के साथ और नंबर ऑफ गेम पूरी करने के लिए उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ रब्ता किया गया है, उनके साथ वो चीज़ें शेयर की गई हैं ताकि उनकी राय जो है और इस कानून साजी के लिए और आइनी अमेंडमेंट के लिए जो कि पार्लियामान का काम है, एक माहौल बनाया जाए और एक राय आमा हमवार की जाए। तो मैं समझता हूँ कि मान गए सर जी, इस कॉन्फ्रेंस के बाद देखें बाकायदा ऐलान तो मौलाना साहब ही करेंगे, लेकिन एक सियासी कारकुन की हैसियत से मेरी ज़ाती राय ये है कि कुछ चीज़ों पर इत्तफाक हो चुका है और वो इंशाअल्लाह इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है आपको उस पर बाकायदा तौर पर अमल होता होगा। चलें आपके लिए, लेकिन मैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब आपको इन करते हैं। अभी आपने गुफ्तगू सुनी हमारे मौजूद मेहमान अली गौहर बलोच साहब की। एक तो एक चार्जशीट भी है कि जी ये धांधली का मामला जो है, इस पे आप अपना कमेंट करें, और ये आपको भी लग रहा है कि ये तरमीम के ऊपर जो रस्साकशी हो रही है उसमें हुकूमत या एक जोर लग रहा है, यूँ कह लेते हैं, तो वो उसमें आपको लगता है कि ये थ्रू और कामयाब होती नज़र आती है? दोनों बातों पे आपका रिस्पांस। जो तरामीम है उनके ऊपर एक रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरामीम होती है ना, ये एक प्रिंसिपल होता है जिसमें इसमें कोई शक नहीं 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। लेकिन अगर हम 2/3 मेजॉरिटी एट द गन पॉइंट ले रहे हैं या 2/3 मेजॉरिटी किसी प्रेशराइज या उनको डरा धमका के ले रहे हैं तो वो मॉरल वैल्यू तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। फिर हम उससे के लिए हम स्पेशल एक एक्ट बना रहे हैं कि उस एक्ट में हम कहते हैं कि यार जो हॉर्स ट्रेडिंग है अब वो जायज़ है, तो आप अपना जो पार्टी प्रिंसिपल है आप उसके खिलाफ वोट ज़रूर दे दें, जो हम लोगों ने
आर्टिकल 63 ये किया था, आपको कुछ नहीं होगा, आपको डिसीट कर देंगे लेकिन हम आपको माला माल कर देंगे या हम आपको फलानी पोजीशन दे देंगे, ये सब कुछ कर देंगे। सो इन अदर वर्ड्स जिस तरीके से क्या आपके पास कोई ऐसी इतलात हैं कि कोई डराया धमकाया जा रहा है या कोई आपके अरकान जो हैं वो राब्ते में हैं, कोई ऐसी इतलात हैं आपके पास? देखिए ऐसे नहीं, बहुत सारे ऐसे हमारे मेंबरान हैं जिन्होंने कहा है कि उनको फ़ोन है, बाज़ लोगों को उठाया गया है, बाज़ लोगों को कि उनको किसी को किस लिहाज से धमकाया गया, कभी कुछ किया गया, किसी को आई एम श्योर किसी को जो बातें सुनने में आ रही हैं, चूंकि मैं बीच में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ तो ये हेयर से है, ठीक है। इसके अंदर मैं ये तस्दीक के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको कहा गया और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, हम सारे मुल्क से बाहर हैं या इधर उधर छुपे हुए हैं कि उनकी वजह ये है कि मैं इससे पहले कि मैं अली गौहर बलोच साहब की तरफ बढ़ूँ, आपकी सफ़ों में से आपके साथियों के आ रहे हैं जी हमें कीमतें लगाई जा रही हैं, लोग उठाए जा रहे हैं, ये ऐसी कोई सूरत अहवाल है कि जिसमें जो आप कह रहे हैं कि ये जो असद कैसर साहब का बयान आया है, इस पे क्या कमेंट है आपका? देखिए, मैं अगर आप मुझसे पूछे, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई का कोई शख्स पैसों के ऊपर बिकेगा, मेरा नहीं ख्याल कि पैसों के ऊपर बिकेगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि उसके ऊपर एक प्रेशर होगा, किसी की बीवी को अगर किसी ने उठाया हुआ है या उसको डराया धमकाया हुआ है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि पिछले 2 साल में किस तरीके से बच्चों को, 10 साल के बच्चों को उठाया गया है, बीवी को उठाया गया। अभी पिछले दिनों एक हमारे मेंबर थे MNA, उन्होंने कहा है कि उनकी बीवी को उठाया गया था या बहन को उठाया गया था, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि होनी नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें, हम जितना नीचे गिर गए हैं, अब होता ये है कि हम लोग जस्ट बिकॉज के मैंने गलत काम किया है तो आप जो गलत काम कर रहे हो, आप मेरा रेफरेंस दे के गलत काम कर रहे हो कि भाई हुमायूं आपने भी गलत काम किया था तो मैं भी कर रहा हूँ, और फिर जब मैंने कोई गलत काम करना होता है मैं आपका रेफरेंस दे देता हूँ कि आपने गलत काम किया तो मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन हो ये रहा है कि गलत काम पहले से ज़्यादा गलत हो रहा है और उसके ऊपर और ज़्यादा गलत हो रहा है। तो बजाय इसके कि हम सीधे रास्ते पर जाएं, हम उल्टा गलत रास्ते पर जाना शुरू हो गए, जिसकी वजह से ये मुल्क फर्दर आप ये कह लें पस्ती में जाना शुरू हो गया। तो बजाय इसके कि हम अपने आप को करेक्ट करें, हम कहें कि हुमायूं तुमने गलत किया था, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, मैं आपके गलत काम को। मेरा सवाल गौहर बलोच साहब से है। बलोच साहब, अभी हुमायूं साहब ने कहा कि रेट लग रहे हैं, यहाँ इस्लामाबाद में भी ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं, 30-30, 40-40 करोड़ रुपए का रेट लग रहा है, क्या ऐसा हो रहा है सर? आप क्या कमेंट्स करेंगे? मेरा ख्याल है कि बगैर सबूत के और बगैर किसी चीज़ के इल्ज़ाम लगाना, फिर बातें तो इल्ज़ाम तो आप जिस तरह के मर्जी लगा दें कि इतने रेट लग रहे हैं, इतना फलां हो रहा है, तो ये तो मेरा ख्याल है इंतहाई गैर मुनासिब बातें हैं इस तरह की, और ख़ास तौर पर किसी भी पार्लियामेंटेरियन के बारे में करना, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, और वो भी बगैर सबूत के बात करना, जिसका अगर तो कोई इनके पास सबूत है तो वो किसी रुकन को लेकर आए, वो को अपना सबूत साथ लेकर आए, फिर बात करें, फिर उस पर हम जवाब देंगे। एक सिर्फ ये कह देना और बहतान तराजी करना, मेरा ख्याल है कि ये तो फिर रेट बढ़ाने वाली बात है, खुद डिमांड करने वाली बात है कि हमें कुछ ला कर दें, हम तो फिर बिकने के लिए तैयार बैठे हुए। लेकिन ऐसी बात नहीं। अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल होती तो मुझे ये बताएं कि फिर आज तक जो मौलाना साहब के साथ गुफ्तगू हो रही है उसका मकसद क्या है?